हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे इवेल्यूशन ऑफ लिमिट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूलाज। तो हमने कुछ फार्मूलाज किए थे, साइन एक्स बाई एक्स, टेन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो इज इक्वल टू वन। उसी तरह से उसी सीक्वेंस में ये दो फार्मूले हो रहे हैं हमारे पास। आपको बता दें जितने भी फार्मूले हमारे बने हैं वो सारे के सारे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन बने हैं। ए पावर एक्स का एक्सपेंशन भी आपको मैंने बताया था, ये होता है हमारे पास वन प्लस एक्स लॉग ए अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ ए का स्क्वायर, या पूरे का ही स्क्वायर लिख देते हैं इसको। यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये पूरे का ही होता है, तो चलिए इसको अलग अलग लिखने की बजाय इस तरह से लिख देता हूँ मैं। एक्स लॉग ऑफ ए का स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, एंड इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक्स लॉग ऑफ ए क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन होता है हमारा लॉग ए पावर एक्स का। बस इसी में ये जो वन है हमारा, इससे उठा के हम इधर ले जाएं तो ये पावर एक्स माइनस वन हो जाता है। और इन सभी में से जो बाकी जो टर्म है हमारे पास, इसमें से अगर एक्स कॉमन निकाल के डिवाइड कर दें तो ये बचता है लॉग ऑफ ए प्लस एक्स लॉग ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब आगे की जितनी भी टर्म्स यहाँ पर है इन सभी के अंदर एक्स प्रेजेंट है, और अगर एक्स अप्रोचेज टू जीरो होगा तो ये सारी की सारी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। इस वजह से ये हमारा रिजल्ट बना है। इसी रिजल्ट से जो नेक्स्ट वाला रिजल्ट है ये लिखा है मैंने, इसमें देखिए ए पावर एक्स था, बस इसमें ई पावर एक्स है। तो बस इसमें यहाँ पर ए की जगह पर ई आ गया है, लॉग ऑफ ई। और हमें पता है एल एन एक्स का मतलब लॉग विद द बेस ई होता है, तो लॉग ऑफ ई बेस ई हो गया, इसकी वैल्यू वन हो गई है। ये दो रिजल्ट्स है हमारे, ठीक है। इसके अलावा दो रिजल्ट, एक और रिजल्ट है, जो एक और रिजल्ट है जो मैं यहाँ से आपको बना के बता रहा हूँ। ये भी रिजल्ट हमारा इसी से ही बना है, प्रॉपर्टी नंबर फाइव, फॉर्मूला नंबर फाइव से। ये रिजल्ट है हमारा ए पावर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, ए पावर एक्स माइनस बी पावर एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होगी लॉग ऑफ ए बाय बी। ये रिजल्ट कैसे बने देख सकते हो, सिंपल है। आपका जो रिजल्ट नंबर फाइव है उसी से ये बनाया मैंने। आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, अगर ए पावर एक्स माइनस बी पावर एक्स है, इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो ए पावर एक्स माइनस वन। तो हमने माइनस वन किया और प्लस वन भी कर देते हैं, जिसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ। ये जो हमने ए पावर एक्स माइनस वन, इसको इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये माइनस वन हुआ है, और ये एक्चुअल में प्लस वन है क्योंकि बाहर देखिए माइनस है। अपॉन एक्स अगर दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दें तो देखिए ये बन रहा है हमारा लॉग ए माइनस लॉग बी, जिसे हमने यहाँ पर लॉग ऑफ ए बाय बी लिखा हुआ है। तो ये फार्मूले हमारे पास तीन है इसके एक्सपोनेंशियल वाले, ये जो सीरीज है इससे बने। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे साइन एक्स बाई एक्स का जो फार्मूला था उसमें हमने कहा कि कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखना है, वो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर कंडीशन क्या है देखिए, सबसे पहली बात, ए की जो पावर है यहाँ पे वही सेम नीचे होनी चाहिए, चाहे इस फार्मूले की बात करो चाहे इस फार्मूले की बात करो। यहाँ पर जितनी पावर है ए या ई की वही सेम डिवाइड में होनी चाहिए। और यहाँ पर भी आप ये बोल सकते हो कि ए और बी की जो पावर है वो सेम होनी चाहिए और उतना ही डिवाइड में होना चाहिए। और दूसरी बात, लिमिट अप्लाई करने पर जीरो बाय जीरो फॉर्म बनना चाहिए, ये मस्ट है। तो पहली कंडीशन में अगर कुछ कमी है, जैसे पावर में ए पावर टू एक्स है, नीचे एक्स है, तो टू से मल्टीप्लाई करके पूरा कर सकते हैं। मगर ये जो लिमिट वाली जो सेकंड कंडीशन है, जीरो बाय जीरो वाली लिमिट अप्लाई करने पर, ये मस्ट है और ये मैंडेटरी है, ये ऑलरेडी पहले से ही होगी, तो ही आप इस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे, इसे बनाया नहीं जा सकता। अगर ये पहली कंडीशन में कोई कमी है तो उसे हम पूरा कर लेंगे, दूसरी कंडीशन तो वहां पे होनी ही चाहिए। तो इसका यूज करने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इन फार्मूलों का यूज करने के लिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। हमें कहा जाए, मान लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, फाइव पावर टेन पावर एक्स माइनस फाइव पावर एक्स माइनस टू पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें कहा जाए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए,
नीचे है हमारे पास एक्स स्क्वायर और ऊपर हमारे पास है 10 पावर एक्स माइनस 5 पावर एक्स माइनस 2 पावर एक्स प्लस 1। तो इसको देखो ध्यान से, जो नोमिनेटर है x अप्रोचेस टू जीरो पे अगर x की वैल्यू जीरो रखूंगा तो 1 माइनस वन प्लस वन बाय जीरो, यानी 0/0 बन रहा है। तो ये 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है हमारी, ठीक है। मगर फॉर्मूला जो था a पावर x माइनस वन अपॉन एक्स वाला, उसके लिए यहाँ पे देखिए, उसको बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, नीचे यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर है हमारे पास और उस फॉर्मूले में नीचे x होता है। तो इसका यूज एक्स स्क्वायर का किस तरह से करूंगा, देखिए इसमें जो 10 पावर एक्स है इसे मैं लिख सकता हूँ 2 पावर एक्स या 2 × 5 होल पावर एक्स, ठीक है, या इसे 2 पावर एक्स इंटू 5 पावर एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस 5 पावर एक्स माइनस 2 पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे। अब देखिए इसमें फर्स्ट टू टर्म में हम कॉमन निकाल सकते हैं x कितना, 5 पावर x, x अप्रोचेस टू जीरो। अगर फर्स्ट और सेकंड टर्म में, इन दोनों में देखिए यहाँ पे जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दोनों, इन दोनों में अगर हम 5 पावर x कॉमन निकाल ले तो हमें मिलेगा 5 पावर x कॉमन निकालने के बाद 2 पावर x माइनस वन। इसी तरह से जो थर्ड एंड फोर्थ टर्म है, ये दोनों, इनमें भी देखिए अगर मैं माइनस वन बाहर निकाल लूँ तो माइनस वन कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर भी 2 पावर x माइनस वन और नीचे है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें अगर मैं कॉमन निकालूं ये फैक्टर 2 पावर x माइनस वन, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5 पावर x माइनस वन और अपॉन जो एक्स स्क्वायर है वो दोनों के साथ अगर अलग अलग कर दिया जाए तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया। फॉर्मूले का यूज करो, फर्स्ट वाले की वैल्यू log 2 और इनटू log ऑफ 5। देखिए ये हमारा फाइनल आंसर है। इसे आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, LH रूल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखिए इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ये a पावर x माइनस वन अपॉन एक्स का, अगर a की जगह e होगा तो फिर वो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इस फॉर्मूले का यूज, इसके और भी हम एग्जांपल करेंगे। चलिए इसमें हम कुछ आगे के फॉर्मूलेस के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम बात करेंगे वो है हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स। ये एक्सपेंशन भी जो हमारा, इसकी जो वैल्यू आती है इसकी वैल्यू भी 1 आती है और ये फार्मूला भी हमारे इस एक्सपेंशन की हेल्प से बना हुआ है। log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है, याद रखिएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4। इसमें फैक्टोरियल नहीं होता, अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, मगर इसमें ये भी ध्यान रखना है जो x है यहाँ पे 1 के साथ, इसकी वैल्यू माइनस वन, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, जो मैंने यहाँ पे लगाया इसको हटा दूं, ओके। इसकी जो x की वैल्यू है वो माइनस वन और प्लस वन के बीच में होनी चाहिए। ये कंडीशन भी ध्यान रखना इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए होती है। जो पहले मैंने फार्मूले बताया आपको साइन एक्स का, कॉस एक्स का, ई पावर एक्स का, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मगर इस फार्मूले के लिए जो एक्स है इसकी वैल्यू इस इंटरवल में होनी जरूरी है। अब इस फार्मूले में क्या कीजिए, आप इसमें दोनों तरफ अगर आप एक्स से डिवाइड कर देंगे इस एक्सपेंशन को 1 प्लस एक्स पावर एक्स को, तो हमें राइट हैंड साइड में मिलेगा 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन। अब जब x अप्रोचेस टू जीरो होगा तो ये सारे के सारे टर्म जीरो बन जाएंगी, तो 1 मिल जाएगा, इस वजह से ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए भी कंडीशन होती है, उसे ध्यान रखना कि 1 के साथ यहाँ पर जो भी प्लस में है या माइनस में वही सेम डिवाइड में होना चाहिए। 1 के साथ अगर प्लस 2x है तो नीचे 2x होना चाहिए, अगर 1 माइनस 3x है यहाँ पे तो नीचे माइनस 3x होना चाहिए। और दूसरी बात, लिमिट अप्लाई करके 0/0 बनना चाहिए, तो ये कंडीशन दोनों ध्यान में रखनी है। अगर पहली कंडीशन में कोई दिक्कत है, कमी है, पूरा कर सकते हैं, जैसे मैं कहूँ लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो log ऑफ 1 प्लस 3x अपॉन x। तो इस फार्मूले का यूज करना है, तो यहाँ पर 3x है तो 3 की कमी है,
को पूरा कर देते हैं इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो इसकी वैल्यू 1 लिख दूंगा तो ये हमारा 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कहूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 माइनस 2x, अब यहाँ पे देखिए माइनस 2x और नीचे मान लेते हैं x है। अब इसमें अगर नीचे अगर इस फॉर्मूले को यूज करना है तो 1 के साथ अगर माइनस 2x है तो यहाँ माइनस 2 की ही जरूरत है, तो माइनस 2 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो इसको हम माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशन है, 1 के साथ जो भी प्लस में है वही डिवाइड में होना चाहिए, लिमिट अप्लाई करने पर 0/0 बनना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो इस फार्मूले के ऊपर, इस फार्मूले को ध्यान रखना है कैसे बना है ये मैंने आपको बताया। अब इसके ऊपर चले एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर हमें कहा जाए इससे सॉल्व करो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ cos x अपॉन x स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए देखिए अगर मैं यहाँ पे इस लॉग वाले फार्मूले को यूज करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे यहाँ पर 1 प्लस समथिंग मिलना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है। मतलब इसके अंदर मुझे लॉग के अंदर जो भी चीज है वो 1 प्लस समथिंग चाहिए। तो 1 अगर नहीं है तो क्या करें, बना लो भाई। कैसे बनाएंगे, ये जो cos x था इसमें -1 +1 कर दें अपॉन नीचे x स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए जो लॉग वाला फॉर्मूला था लॉग ऑफ 1 प्लस समथिंग वाला, जो भी चीज यहाँ पे 1 के साथ प्लस या माइनस में है फार्मूला लगाने के लिए वही चीज हमें डिवाइड में मिलनी चाहिए। मतलब अगर मैं लॉग वाला फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स वाला, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 ये यहाँ पर है। तो इसका फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे यही चीज नीचे मिलनी चाहिए cos ऑफ x माइनस 1, तभी मैं इसका यूज कर पाऊंगा। तो अगर ये फैक्टर यहाँ नहीं है तो इसको बना लेते हैं हम cos ऑफ x माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, और नीचे जो x स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इस पे मैं लॉग वाला ये एक्सपेंशन जो फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला लगाना चाहूँ तो इस फार्मूले को लगाने के लिए देखिए सारी कंडीशन पूरी है। 1 के साथ जो भी प्लस या माइनस में है वही डिवाइड में है, और लिमिट अप्लाई करके देखो x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये cos 0 1 होगा, तो इस वजह से ये log 1/0 यानी कि 0/0 ही बन रहा है। इस वाले पे मैं ये फार्मूला जो था वो अप्लाई कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू में 1 रख सकता हूँ। अब देखिए मैं एक टुकड़े पे लिमिट लगा रहा हूँ और दूसरे पे नहीं, इसको मैं बाद में सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसके लिए रूल आपको बताया था, अगर हम एक हिस्से पे लिमिट लगाना चाहते हैं और दूसरे पे नहीं, तो उसके लिए उस टुकड़े को जिसके ऊपर हम लिमिट लगाना चाहते हैं 2 शर्तें बताई थी आपको पूरी होनी चाहिए। पहली बात, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड पे होना चाहिए, जो कि है। दूसरी बात, इसकी लिमिट अप्लाई करने पर नॉन जीरो फाइनाइट आंसर आना चाहिए, वो भी है। तो इसलिए आप इसकी वैल्यू रख सकते हो 1। अब जो हमारे पास बचा है वो है cos ऑफ x माइनस 1/x स्क्वायर। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, इसमें cos x माइनस 1 को देखिए इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा, और हमें पता है 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसका यूज करूं यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू देखिए हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ये -2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, इसलिए यहाँ पे x/2 आ जाएगा। तो ये हमें मिला यहाँ से 1 माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉमन निकाल लिया, और नीचे है देखिए एक्स स्क्वायर। अब मैं साइन एक्स बाई एक्स वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए देखिए साइन एक्स बाई एक्स वाले फार्मूले को पूरा करने के लिए जो कमी है वो पूरी कर देता हूँ मैं। कमी क्या है, देखिए यहाँ पर एक तो एंगल में x/2 है तो नीचे भी x/2 चाहिए, साइन का स्क्वायर है तो नीचे भी x/2 का स्क्वायर यानी कि x²/4 की जरूरत है। तो 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो देखिए यहाँ पे इस वाले टुकड़े पे जो साइन x/x वाले फार्मूले की सारी कंडीशन पूरी होगी है, तो इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो -1/2
ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें कोई भी जो स्कूल का जो फॉर्म मेथड है उसी का यूज किया है, LH का यूज नहीं किया, लॉग का फॉर्मूला यूज किया, साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला यूज किया। इसी को ही अगर आप LH रूल से करना चाहें तो LH रूल यानी एल हॉपिटल रूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इस एग्जांपल को दोबारा कर रहा हूँ, हमें दिया हुआ था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो log ऑफ cos ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए ये भी 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म है तो हम LH रूल लगाए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ LH रूल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। देखिए log ऑफ cos x का डेरिवेटिव कैसे होगा। अगर हमें log ऑफ cos x का डेरिवेटिव करना है तो इसके लिए पहले हमें डेरिवेटिव पता होना चाहिए log x का क्या होता है। अगर सिंपल log x है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x होता है। बट अगर x की जगह पे यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हो fx, इसका डेरिवेटिव करना हो तो इसका रूल होता है पहले 1/fx, फिर जो फंक्शन fx है उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है यानी कि f डैश x। तो इसी रूल से अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो देखिए पहले log का होगा तो 1/cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा माइनस ऑफ साइन x, तो ये हमें मिलेगा -tan x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे LH रूल से इसका log cos x का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, वो होगा -tan x, और नीचे x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। अब देखिए इसमें tan x बाई एक्स पे ये वाली जगह पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो है हमारे यहाँ पे, और tan x बाई एक्स की वैल्यू 1 लिखे तो देखिए आंसर आ रहा है हमारा -1/2। वही सेम आंसर जो हमने बिना LH के किया था। तो इस तरह से हम इसको LH रूल से भी कर सकते हैं और बिना LH के भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स का फार्मूला बिना यूज के इसको कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। एक और फार्मूला हम यहाँ पे बात करेंगे, वो है लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर दे इसको, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। इसका जो रिजल्ट है वो याद रखिएगा n a पावर n माइनस 1 होता है, और ये जो रिजल्ट है वो हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन से बना है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको सीधा बता रहा हूँ, इसे याद रखिएगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने किया हुआ है तो उसको कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज ऑफ लिमिट का भी यूज होता है, तो इसलिए भी सिर्फ मैं इसमें आपको फार्मूला बता रहा हूँ, तो आप एक बार फार्मूला याद रख सकते हैं। वैसे आप इसको LH रूल से भी ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, ये 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म है तो बाय LH रूल अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं ऊपर, अब इसमें ये ध्यान रखना है डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट करना है। वेरिएबल कौन होगा जिसकी लिमिट है x अप्रोचेस टू a है या x अप्रोचेस टू जीरो है, सॉरी यहाँ पे a, जो भी x है यहाँ पे अगर x अप्रोचेस टू a है तो x वेरिएबल माना जाएगा, y अप्रोचेस टू a हो तो y वेरिएबल माना जाएगा, h अप्रोचेस टू a है या जीरो है तो h वेरिएबल माना जाएगा। तो जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव अगर हम x के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये n x पावर n माइनस 1 ये इसका डेरिवेटिव होगा। ये x थोड़ा सही करके लिख देता हूँ यहाँ पे हल्का सा, ओके। तो ये जो है हमारे पास x पावर n इसका डेरिवेटिव ये होगा, और a कांस्टेंट माना जाएगा, उसका डेरिवेटिव 0। नीचे भी x का डेरिवेटिव 1 और a का 0। अब अगर आप यहाँ पे x अप्रोचेस टू a अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा a n a पावर n माइनस 1। तो ये रिजल्ट आप इस तरह से भी समझ सकते हैं बना। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए ध्यान रखना है, इसके लिए भी कंडीशन होती है कि यहाँ पर जो पावर है x की वही सेम पावर a की होनी चाहिए। अगर x स्क्वायर है तो a स्क्वायर होगा, x क्यूब है तो a क्यूब होगा, और दूसरी बात लिमिट अप्लाई करने पर 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। ये जो हम फार्मूले कर रहे हैं मोस्टली सभी के सभी 0/0 फॉर्म के हैं जो अभी तक हमने किए हैं, और ये भी। अच्छा, इस फार्मूले में हम थोड़ा सा बदलाव भी कर सकते हैं। ये फार्मूला कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं,
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक नया फॉर्मूला इससे बना सकते हैं, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस सॉरी एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम। अगर ये हो, यहाँ पर भी एम है पावर, सही कर देता हूँ इसको, अगर x पावर n माइनस ए पावर n अपॉन एक्स पावर m माइनस ए पावर m है, तो इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं n बाई एम ए पावर n माइनस m, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये बना कैसे है ये भी आप देख सकते हैं, कुछ नहीं, फर्स्ट फार्मूले से ही इसको बनाया गया है। जैसे ये था लिमिट x अप्रोचेस टू a, एक्स पावर n माइनस ए पावर n अपॉन एक्स पावर m माइनस ए पावर m। तो जो फर्स्ट फार्मूला, इसको यूज करने के लिए क्या किया गया, ऊपर और नीचे x माइनस ए से इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है। अब अगर आप फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करना चाहें यहाँ पे, और इसी तरह से नीचे भी इसका यूज कर सकता हूं मैं, तो इसकी जो वैल्यू है नोमिनेटर में बननी चाहिए एन ए पावर एन माइनस वन, और डिनोमिनेटर में बननी चाहिए एम इंटू ए पावर एम माइनस वन। तो देखिए ये बन गया हमारा n बाई एम ए पावर n माइनस m। तो इस रिजल्ट को भी आप सीधा यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी जो कुछ शर्तें हैं, जो कंडीशन है, वो आपको बताइए वही सेम होगी। यहाँ पे जो पावर है हमारे पास ऊपर दोनों की सेम होनी चाहिए, किसकी, ये n और ये n सेम होना चाहिए, और इसी तरह से जो नीचे पावर है m, ये भी सेम होनी चाहिए, और 0/0 फॉर्म तो है ही, ठीक है। तो ये फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं इस तरह से। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इस फार्मूले के ऊपर। अगर हमें कहा जाए इसे फाइंड आउट करो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, वन ले लेते हैं, चलिए, समीशन एक्स पावर आर, आर फ्रॉम 1 to 100, ठीक है, ये दिया, और साथ में दिया है हमें माइनस एक्स, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं, ये ओके। तो एक्स, आर की वैल्यू 1 to कहाँ तक जाएगी, 100 तक, माइनस 100 अपॉन एक्स माइनस वन। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो इसके लिए पहले इस समीशन का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या है। अगर आप इस समीशन का मतलब समझते हैं, तो हमें पता है आर की वैल्यू 1 से लेके 100 तक लिखनी है, यानी एक्स पावर 1 पहली टर्म होगी, दूसरी टर्म होगी एक्स स्क्वायर, तीसरी टर्म होगी एक्स क्यूब, एंड इसी तरह से लास्ट टर्म होगी हमारी एक्स पावर 100, और माइनस में भी है 100, और नीचे है एक्स माइनस वन। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, नोमिनेटर में x को 1 रखने पर ये 100 टर्म्स है यहाँ पे, और x को 1 रखने पर ये 100 माइनस 100 यानी 0 बनेगा ऊपर, और नीचे भी 1 माइनस 1 दैट इज 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। अब इसको करने के भी दो मेथड है। पहला, अगर हम LH रूल से, सॉरी चलो वो दूसरे नंबर पे बताएंगे, बिना LH रूल के करना चाहे, फार्मूला जो आपको पता है उसको करना चाहे, तो कैसे करेंगे। ये जो सीरीज है हमारी, इस सीरीज में देखिए 100 टर्म्स है, 100 टर्म्स, और ये भी दिया हुआ है -100। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 100 है माइनस का, उसको -1 -1 -1 लिख के इन सभी के साथ अलग अलग बांट देता हूँ, यानी एक्स स्क्र -1 लिख दूँ, एक एक्स स्क्र -2 लिख रहा हूँ, एक एक्स क्यूब -1 लिख रहा हूँ। इस तरह से लिखने पर ये जितनी भी टर्म है सभी को एक एक बार -1 मिल जाएगा। लास्ट टर्म होगी एक्स पावर 100 -1, और नीचे दिया हुआ x -1 डिवाइड में वो सभी के साथ है, मैं सबके साथ इसको अलग अलग करके लिख देता हूँ इस तरह से। अब देखिए अगर मैं फार्मूला यूज करता हूँ, ये वाला जो भी मैंने आपको बताया था, यहाँ साइड में लिख लेते हैं इसको। ये फार्मूला था हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू था n a पावर n माइनस वन। तो इस फार्मूले को मैं यूज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ध्यान रखना होगा, यहाँ पर जो पावर है वही सेम यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो वो देखिए यहाँ पर x -1 है, तो चलो ये तो सीधा ही कैंसिल होके फर्स्ट टर्म तो 1 ही आ जाएगी।
यहाँ पर अगर मैं 1 स्क्वायर लिख दूं, यहाँ 1 क्यूब लिख दूं, यहाँ 1 की पावर 100 लिख दूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मैंने फार्मूले की जो शेप है वो बनाने के लिए किया है। अब इस वाले में देखो, अगर आप ये फार्मूला यूज करते हैं तो क्या होना चाहिए, n विच इज 2 इंटू ए, वो है 1 पावर n-1। नेक्स्ट में आ जाएगा n जो कि 3 है, a पावर n-1 वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाएगा 4 इंटू 1 पावर 4-1। इसी तरह से लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा 100, 1 की पावर 100-1 विच इज 99। अब देखिए 1 की पावर 1 है या 2 है या 3 है, ये तो सारे के सारे 1 ही हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर मिलने वाला है 1+2+3+ एंड सो ऑन अप टू 100 तक। और इसका सम का हमें फार्मूला पता है, n×n+1/2। n का मतलब 100 है, n+1/2। तो ये सॉल्व करेंगे, देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 5050। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, इस फार्मूले का यूज इस तरह से किया जा सकता है। तो ये इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड था। अभी चलिए इसी को करने का एक और मेथड बता रहा हूं मैं। इसी को हम LH रूल से भी कर सकते हैं। अगर x अप्रोचेस टू 1 समेशन x⁻r फ्रॉम 1 to 100 -100 अपॉन x-1, ये है। इसमें हमने देखा कि इसके अंदर एक्सपेंशन को खोल के लिखें अगर हम, तो ये 1+x+x² से लेके x⁻100 तक हमने इसको लिखा, -100 अपॉन x-1। अब देखिए यहाँ पर ये 1 रखने पर नोमिनेटर में ऊपर ये +100 और -100, और नीचे 1-1 दैट इज 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल। तो अगर इस रूल को यूज करूं तो देखिए इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, x अप्रोचेस टू 1, इसका डेरिवेटिव करूंगा 1 का तो 0, प्लस x का डेरिवेटिव 1, x² का 2x, x³ का डेरिवेटिव होगा 3x²। इसी तरह से चलता जाएगा, और x⁻100 का डेरिवेटिव होगा 100, x⁻99, और -100 वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। और नीचे हमारे पास x-1 था, तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। अब अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 रखते हैं तो देखिए कितना मिलेगा, 1 प्लस, सॉरी ये लिमिट तो 1 में अप्लाई कर दिए तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ मैं। लिमिट तब तक लिखनी होगी जब तक हम कंप्लीटली उसको अप्लाई नहीं कर रहे। तो ये 1+2+3+4+ एंड सो ऑन अप टू 100, ये इसकी वैल्यू आ रही है। और इसको हम वही समेशन ऑफ n के फार्मूले से n×n+1/2, आंसर आ रहा है हमारा 5050। तो इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं, मगर फिर ध्यान रखना LH रूल आप बोर्ड के एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में यूज नहीं करोगे। अगर स्कूल एग्जाम में इसको करना है तो आपको जो मेथड बताया, फार्मूला बताया, उससे आप इसे कर सकते हो।